आज इस वीडियो में हम लोग केवल अफगानिस्तान की बात करेंगे। 15 अगस्त जो कि भारत की आज़ादी का दिन है, आज अफगानिस्तान के लिए गुलामी का दिन बन चुका है। तालिबान पूरी तरह से काबुल में घुस चुका है और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, दोनों ही तजिकिस्तान भाग चुके हैं, दुशानबे में जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब ये किसी तीसरी कंट्री में चले जाएंगे उसके बाद, और जो भी कंट्री इनको असाइलम देगा तो फिर वहां पर इनका रहना होगा। तालिबान के घुसने के बाद ये पिक्चर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें जो पहली ऊपर की पिक्चर है वो साइगांव की है, जो कि वियतनाम में जब अमेरिका वहां से भागा था, और दूसरी पिक्चर काबुल की है जब अंतिम में अमेरिका के ट्रूप्स वहां से निकले। दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, पर एंटोनी ब्लिंकन को ऐसा नहीं लगता है। उनका कहना है कि जो अफगान मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है, उसको किसी भी तरह से साइगांव के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये सभी को पता है कि कितना सक्सेसफुल अमेरिका का ये पीस मिशन रहा। अमेरिका को वहाँ से बाहर निकलना था, अपने लोगों को बाहर निकालना था, और वो किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहा, और ये जो मैस है वो पूरी तरह से क्रिएट हो गया, जिसमें पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा भागीदार है। सबका यही कहना है कि यूएस और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की अभी स्थिति है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये एक फोटो और सामने आई, संडे को ही आफ्टरनून में आई, जब तालिबान काबुल में घुस गया था। सारे जितने भी दीवारों पे औरतों की पेंटिंग थी, जो एडवर्टाइजमेंट था ज्वेलरी शॉप के बाहर, उसको पेंट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा एरा वहां पर आने वाला है। अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने बेग्राम को भी तालिबानियों को दे दिया है, सरेंडर कर दिया है, जिसमें कि 20 साल तक यूएस ने अपनी मिलिट्री को रखा। सबसे ज्यादा बड़ा बेस यूएस मिलिट्री का यही था, 20 साल से यहाँ से ऑपरेट किया, पर अब ये तालिबान के हाथों में जा चुका है। कहा जा रहा है कि तालिबान ने यहाँ के अलकायदा के कई कैदियों को छुड़ा लिया है, अब इनकी संख्या भी तालिबान में जुड़ जाएगी। वहीं जो अफगानिस्तान के कांधार के फॉर्मर पुलिस चीफ थे अदीन खान, वो भारत पहुंच चुके हैं, और ऐसे काफ़ी अफगान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो कि भारत आना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिफ्यूज के लिए परमिशन ले रहे हैं। तो अफगानिस्तान का दोस्त होने के नाते भारत को इतना तो उनके लिए करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से अशरफ गनी अपने देश को छोड़कर चले गए, अब्दुल्ला जो कि इस पीस मिशन का भी भाग थे, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें कहा कि अशरफ गनी को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और उनको इसके लिए अकाउंटेबल कहा है। उन्होंने कहा है कि जो पीस मिशन था वो उनके चले जाने के कारण गड़बड़ा गया और इस प्रकार का मैस क्रिएट हो गया है। तो इनके इस मैसेज से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि तालिबान में उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, अब्दुल्ला कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ये कहा जाता है कि उनका परिवार भारत में ही रहता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में एक और फोटो चल रही थी जिसमें कि हमारे एयर इंडिया की फ्लाइट को दिखाया जा रहा था कि काबुल के ऊपर बहुत देर से उड़ रहा था, और वो लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि उनको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही है काबुल में। सभी देशों के अपने अपने फ्लाइट्स वहां पर पहुंच रही थी। बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण, काबुल एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट है, वहां पे इतना बिजी कभी नहीं हुआ था, और इस प्रकार से बिजी होने के कारण कई एयरक्राफ्ट ऊपर ही घूम रहे थे। उसमें से भारत का भी एयरक्राफ्ट था। बाद में इसको लैंडिंग की अनुमति मिल गई और कुछ 129 लोगों को लेकर ये भारत भी आ गया है। ये ध्यान दीजिए कि ये इवैक्यूएशन फ्लाइट नहीं थी, ये रेगुलर फ्लाइट थी जिसमें कि रेगुलर पैसेंजर्स आ रहे थे। इवैक्यूएशन भारत ने बहुत पहले ही कर लिया है। अपने लोगों की चिंता दूसरे देशों से ज्यादा ही है भारत को। वहीं रशिया ने ये कहा है कि जो अलार्मिंग सिचुएशन अफगानिस्तान में आ गई है वो ये बताती है कि जो वॉशिंगटन का यानी कि अमेरिका का जो एक्सपेरिमेंट था अफगानिस्तान में वो फेल हो चुका है। एक बार तो रशिया ऑलरेडी फेल हो चुका है, यूएसएसआर से रशिया बन गया वो, और यहाँ पर अब वो कह रहा है कि अमेरिका भी फेल हो चुका है। हालांकि दोनों ही कंट्रीज फेल हुई, पर जो जिस प्रकार से अमेरिका बाहर निकला इतना क्योस और मैस करके, वो बहुत ही बुरी स्थिति अमेरिका की दिखाता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। वहीं कुछ लोगों ने कुछ तस्वीरें सामने रखी जिसमें कि यूएस एम्बेसी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को जलाया जा रहा था इवैक्यूएशन से पहले, और इसके बाद उनके जितने भी स्टाफ थे वो यहाँ से बाहर निकल गए। ऐसा कई बार किया जाता है। वहीं तालिबान के स्पोक पर्सन जुबिनुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान के लोगों को, जिनको की सिटी के काबुल सिटी के गेट पर ही रुकने के कहा गया था, अब उनको अंदर आने की अनुमति दे दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि लोगों में लूट ना मच जाए, और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उनको अनुमति दी गई है आने के लिए। और ये कहा गया है कि ऐसी पोस्ट जो कि अफगानिस्तान की फोर्सेस के द्वारा छोड़ दी गई है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या सिक्योरिटी पोस्ट हो, वो सभी छोड़ के जा चुके हैं।
तो उनको कैप्चर करने के लिए या उन पर काम करने के लिए तालिबान को अपनी फोर्सेस को बुलाना पड़ा है, ऐसा उनका कहना है। तो लूट से बचाएंगे क्या, ये तो खुद ही लूट करवा देंगे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुछ खबरों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल के द्वारा ये ट्वीट किया गया, भारत को बधाई दी गई, मुबारकबाद दिया गया और उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे फ्यूचर में और साथ साथ मिलकर वो एक बेटर नेशंस बनाएंगे। आप जानते हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान जो गवर्नमेंट है वो चाइना के सिंजियान प्रांत की ही उइगर मुस्लिमों से रिलेटेड गवर्नमेंट है, जिस पर चीन ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है और ये चीन के लिए नासूर बने हुए हैं। भारत को इस प्रकार मुबारकबाद देना चीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। वहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 अगस्त के दिन कश्मीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनेट शटडाउन नहीं करना पड़ा है। पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट हमें देखने को मिला है और ये हो पाया है केवल धारा 370 हटाने के बाद और हमारे ट्रूप्स के द्वारा वहाँ पे जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनके सक्सेसफुल होने का ये पूरी तरह से प्रमाण देता है। जाते जाते ये मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान की स्थिति पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, भारतीय थोड़े दुखी हैं और उनको ये लग रहा है कि अफगानिस्तान में बुरा हुआ है, जो कि हुआ है, अफगानी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। राशिद खान का एक ट्वीट है जिसके बाद आप उसके नीचे जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ने के बाद आपको पाकिस्तान की स्थिति अफगानिस्तान में क्या है, उन लोगों में कितना गुस्सा है पाकिस्तान के लिए, वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ी हंसी भी आने वाली है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।